स्वर्गलोक की अप्सराओं और पृथ्वी लोक के राजाओं, योद्धाओं, ऋषि मुनियों की कई कहानियां आपने अभी तक सुनी होंगी, जो हमारे अलग अलग धार्मिक ग्रंथों में अलग अलग प्रकार से उल्लेखित हैं। एक ऐसी ही दिलचस्प कहानी है दोस्तों, उर्वशी और राजा पुरुरवा की। हमारे साहित्य और पुराणों में अप्सरा उर्वशी का बखान बहुत ही अच्छे तरीके से किया गया है। ऐसा कहा जाता है कि उर्वशी स्वर्गलोक की सबसे अधिक सुंदर अप्सराओं में से एक थी और देवराज इंद्र की सबसे प्रिय अप्सरा थी। महाराजा पुरुरवा के बारे में बताया जाता है कि वो बुद्ध के पुत्र थे और उनकी माता का नाम ईला था। कहानी शुरू होती है दोस्तों जब पृथ्वी पर भ्रमण करने आई स्वर्ग की सर्वश्रेष्ठ अप्सरा उर्वशी को कुछ राक्षसों ने घेर लिया था। तब उनकी रक्षा की थी राजा पुरुरवा ने, और राजा पुरुरवा को देखकर अप्सरा उर्वशी प्रभावित हो जाती हैं, उन पर मोहित हो जाती हैं। इसके बाद में जब देवर्षि नारद भी पुरुरवा के रूप, गुण, शील और वीरता की कथाएं सुनाते हैं तो वो उन पर पूरे तरीके से मोहित हो जाती हैं और उनके मन में राजा पुरुरवा की ही एक तस्वीर बस जाती है। यही कारण था अप्सरा उर्वशी, जो कि इंद्र की सभा में एक बार नृत्य कर रही थी, तब उनके मुख से पुरुरवा का नाम निकल जाता है, जिससे नाराज होकर इंद्र उनको मृत्युलोक में जाने का श्राप दे देते हैं और उनको फिर मृत्युलोक में आना पड़ता है। दोस्तों, उर्वशी और राजा पुरुरवा एक दूसरे से विवाह करना चाहते हैं, क्योंकि राजा पुरुरवा भी उर्वशी को प्रेम करने लगते हैं और इतना प्रेम करते हैं कि अपना सब कुछ न्योछावर करके उनसे विवाह के लिए तैयार हो जाते हैं। उर्वशी को विवाह तो मंजूर था, लेकिन वो राजा के सामने रखती हैं दो शर्तें, और वो पहली शर्त ये थी कि राजा को उसके दो भेड़ों की, मेष की रक्षा करनी होगी, क्योंकि उर्वशी उन्हें पुत्रवत समझती थी। और दूसरी शर्त ये थी, वो राजा को नग्न अवस्था में कभी नहीं देखेंगी सहवास के अलावा। अगर देखेंगी तो उनको वापस स्वर्ग जाना पड़ेगा। चूंकि राजा उनसे प्रेम करते थे, अपनी भावनाओं पर पूरा नियंत्रण था, इसलिए वो दोनों शर्तों को सहर्ष मान जाते हैं। विवाह हो जाता है। विवाह के बाद दोनों भेड़ें जो कि आई थी उर्वशी के साथ रहती हैं और दोनों खुशी खुशी रहने लगते हैं। उर्वशी और पुरुरवा एक दूसरे के प्रेम में खो जाते हैं। विवाह के बाद उन्हें लगने लगा था कि अब सब कुछ मिल गया है जिसकी उन्होंने कामना की थी और सब कुछ बहुत अच्छे से चल रहा होता है। हर जगह चर्चा होती है कि स्वर्गलोक की सबसे खूबसूरत अप्सरा सभी सुख सुविधाओं का त्याग करके मृत्युलोक की यातना भरी हकीकतों को खुशी से अपना रही है। और देवराज इंद्र को जब ये पता चलता है तो वो अपने आप को अपमानित महसूस करते हैं, उन्हें ग्लानि आती है और वो उर्वशी कि क्यों उर्वशी उनको त्याग के पुरुरवा के साथ साधारण मृत्युलोक पर इतनी खुशहाली से जीवन यापन कर रही है। इसलिए देवराज इंद्र अपने गंधर्वों से कहते हैं कि जाओ और कुछ यत्न करके उर्वशी को वापस इंद्रलोक में लेकर आओ। देवराज की बात मानकर गंधर्व एक रात चुपके से पुरुरवा के राजमहल में पहुंचते हैं और उन्होंने भेड़ों को वहां से उठा लिया और चलने लगते हैं, जिसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी राजा पुरुरवा की। जब गंधर्व उर्वशी की भेड़ें चुरा रहे होते हैं तो उस समय उर्वशी और पुरुरवा दुनिया से बेखबर होकर अपनी प्रेम लीला में मगन रहते हैं। भेड़ों की आवाज सुनकर उर्वशी चौंक जाती है। राजा से कहती हैं कि वो भेड़ों की रक्षा करें। राजा अपने पहले वचन की रक्षा करते हुए भेड़ों को ढूंढने के लिए तुरंत जंगल में निकल पड़ते हैं और भूल जाते हैं कि वो निर्वस्त्र हैं। दोस्तों, पुरुरवा भेड़ों की रक्षा का वचन तो तोड़ ही चुके थे, क्योंकि गंधर्व उन्हें ले जाते हैं। अब अपनी प्रिय भेड़ों को खोजते हुए उर्वशी भी उसी जंगल में चली जाती है जहाँ राजा पुरुरवा गए थे। जैसे ही वे दोनों एक दूसरे के करीब पहुंचते हैं तो गंधर्वों ने आसमान से बिजली की चमक पैदा कर देते हैं और महाराजा पुरुरवा भेड़ों को तो खो ही चुके थे, और जैसे ही आकाश से बिजली चमकती है तो उर्वशी राजा को निर्वस्त्र देख लेती है और उर्वशी उसी समय स्वर्गलोक में चली जाती। अब उर्वशी के जाने के बाद राजा पूरी तरह से टूट चुके होते हैं। उर्वशी के जाने के बाद उसकी खोज में वो पहाड़ों पर, धरती पर, वन पर उन्हें ढूंढते रहते हैं और एक दिन संयोगवश वो उन्हें उर्वशी मिल जाती है। राजा उसे लौट आने को कहते हैं। तब उर्वशी कहती है कि वो समय व्याकुल है, लेकिन अप्सरा होने के कारण उसे नियमों का पालन करना ही होगा, और कहते हैं कि लेकिन वो साल में एक बार उनसे मिलने पृथ्वी लोक पर जरूर आएंगी। उर्वशी ये भी बताती है कि उनकी कोख में राजा पुरुरवा की संतान है। दोस्तों, हर साल राजा पुरुरवा से मिलने उर्वशी पृथ्वी लोक पर आती रहती है और पुरुरवा और उर्वशी के 6 पुत्र भी होते हैं, जिनके नाम आयु, दिमान, अम्वसु, दड्डायु, बनायु और शतायु हो। तो ये इस प्रकार से उनकी प्रेम कहानी का एक अंत हो जाता है और बाद में राजा पुरुरवा का मोह भंग होता है और वो संन्यास, त्याग और तप का जीवन जीने लगते हैं और वो समझ जाते हैं कि अधिक आसक्ति प्रेम में अच्छी नहीं होती। तो ये कथा थी दोस्तों जो हमने अपने पौराणिक ग्रंथों से ली थी। धन्यवाद।